हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में डबल एंट्री सिस्टम को मान्यता अकाउंटिंग के तौर पर मिली है, जिसमें हम एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट, यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन को हम दो पक्षों में व्यवहार करते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट हम करते हैं, जिसको हम एक पक्ष डेबिट में ले जाते हैं और एक पक्ष क्रेडिट में ले जाते हैं। सुविधा की दृष्टि से जो अकाउंटिंग के लिए अकाउंट्स बांटे गए हैं, उसमें तीन प्रमुख टाइप हैं। पहली है पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसको वास्तविक खाता कहते हैं। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों को और सब डिवाइड किया जाता है। पर्सनल अकाउंट में मेनली नेम आता है। क्या आता है? नेम। नेम का मतलब है कि किसी नेचुरल पर्सन का नेम, जैसे मोहन का खाता, जैसे सीता का खाता, गीता का खाता, रमेश का खाता, रहमान का खाता। किसी भी व्यक्ति जो नेचुरल पर्सन है, जीवित प्राणी है, उसके अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में ले जाते हैं। अकाउंट को हम A/C करके लिखते हैं। हमेशा A को कैपिटल लिखना चाहिए और C को थोड़ा छोटा लिखना चाहिए। तो नेम नेचुरल किसी भी व्यक्ति का, जीवित व्यक्ति का। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल हम सभी लोग जानते हैं, आपने अगर कंपनी पढ़ा है तो आर्टिफिशियल का मतलब है किसी कंपनी का नाम, किसी पर्सन का नाम। आर्टिफिशियल पर्सन का नाम जो कि एक बनावटी, जिसको हमने स्टेटस दे दिया है। किसी कॉलेज का खाता, किसी यूनिवर्सिटी का खाता, किसी संस्था का खाता, इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि ये भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। एक समूह को कलेक्टिवली जब हम किसी अकाउंट को, बहुत सारे एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं, उनको हम सैलरी देते हैं, उनका कुछ बकाया रह जाता है, तो हम उसको एक सामूहिक रूप से खाते में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम सैलरी आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो उस तरीके का जो अकाउंट है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अब बात आती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खाता कहा जाता है। तो वास्तविक खाते का मतलब है कि जो वास्तव में है। इसमें दो चीजें हैं, पहली टेंजिबल और दूसरी इंटेंजिबल। टेंजिबल को हिंदी में बोलते हैं दृश्य खाता और इंटेंजिबल को बोलते हैं अदृश्य खाता। तो दृश्य का मतलब है जो दिखाई देता है, अदृश्य का मतलब है जो दिखाई नहीं देता है। तो इसमें आता है टेंजिबल में, जैसे मशीन है, कैश है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। जो चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं वो टेंजिबल है। और इंटेंजिबल में जो है तो संपत्ति, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रही, जैसे पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। ये ऐसी चीजें हैं जो है तो संपत्ति की तरह, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम अवास्तविक खाता, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें उन अकाउंट्स को ले जाते हैं जो जिनके हमने नाम रख दिए हैं, लेकिन जो वास्तव में नहीं है, इसलिए उनको अवास्तविक कहा गया। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से चलते हैं, रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं, एक रिक्शे का उपयोग करते हैं, तो रिक्शे वाले को आप भाड़ा देते हैं। दिए तो आपने रुपए हैं, लेकिन कह दिया आपने भाड़ा दिया। आपने डॉक्टर को उसकी सलाह की फीस दी,
तो दिए तो रुपए, कह दिया आपने फीस दी। आपको किसी को उधार देने के बदले आपने 1000 रुपए का उधार दिया, उसने 100 रुपए का आपको ब्याज दिया, तो कुल मिला के 1100 रुपए उसने आपको दिए। 100 रुपए आप बोलते हैं क्या दिए? इंटरेस्ट के दिए, ब्याज के दिए। तो ऐसी बहुत से नाम हमने रख दिए हैं जो किसी सेवा के बदले में, जो किसी कार्य के बदले में हो सकते हैं। ऐसे को हम अवास्तविक श्रेणी में रखते हैं। तो हम फिर से इसको समझेंगे। पर्सनल अकाउंट में नेम आते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो। और रियल में क्या आता है? एसेट्स आती है, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। और नॉमिनल में आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम के आइटम आते हैं। अगर बहुत ब्रीफ में हमें समझना है तो पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट में एसेट्स और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम के आइटम आते हैं। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम हिंदी में सौदा कहते हैं, किसी से रुपए लिए, किसी को माल बेचा, किसी से पैसे आए। आमतौर पे अकाउंटिंग हमारे हर किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। और चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे एक हाउस वाइफ हो, चाहे एक बड़ी फर्म हो, चाहे एक बड़ी मेगा कंपनी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को अकाउंटिंग करने की आवश्यकता रहती है। जितने भी लोगों से, जितने भी तरीकों से वो ट्रांजैक्ट करता है, वो अपनी कॉपी में लिखता है। जितनी बार लिखता है उससे ज्यादा बार वो पढ़ता है, और इसलिए हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट कह देते हैं। उन बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहली जो बुक है जिसको हम बोलते हैं, वो जर्नल एंट्री की बुक बोली जाती है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री करने के कुछ नियम है डबल एंट्री सिस्टम में। उसमें हम प्रत्येक पक्ष को 2 भागों में बांटते हैं, प्रत्येक सौदे को 2 भागों में बांटते हैं। एक पक्ष होता है डेबिट और एक पक्ष होता है क्रेडिट। तो आइए हर अकाउंट के नियम को समझते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के नियम को समझते हैं। पर्सनल अकाउंट में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेम आता है, तो नेम का मतलब क्या है? जैसे सपोज मोहन है, तो मोहन का नाम आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों लिखेंगे? आखिर क्या जरूरत है? जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जिसमें ये हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, तो उसका नाम हम अपनी बुक्स में क्यों लिखेंगे? मोहन का नाम हम तब लिखेंगे या तो मोहन को भविष्य में हमें कुछ देना है या मोहन से कुछ लेना है। मोहन हमारे घर आया, उसने चाय नाश्ता किया और वो चला गया, तो क्या हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने की जरूरत है? नहीं। मोहन हमारी दुकान पे आया तो भी जो है हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मोहन ने हमसे कुछ पैसे लिए, मोहन ने हमसे मान लिया, मोहन ने कहा कि कुछ पैसे उधार दे दो, मैं भविष्य में आगे दे दूंगा, तो हमें उसका नाम अपनी बुक्स में लिखने की आवश्यकता है। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि पर्सनल अकाउंट में हम तभी लिखते हैं जब कुछ लेना है या देना है। तो जिससे लेना है, जिसको देना है, या जिसने लिया है या जिसने लिया है, तो उसके लिए नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये किसका नियम है? ये है पर्सनल अकाउंट का नियम। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को हमको डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। इसी तरीके से रियल अकाउंट। यहां एक बात और समझा दें आपको पर्सनल अकाउंट के संदर्भ में। जैसे मैंने मोहन का नाम लिया, तो मोहन ने हमें 100 रुपए दिए। मोहन अगर 100 रुपए देता है तो मोहन कौन है? गिवर है। और हमने अगर मोहन को दिए हैं तो मोहन कौन है? रिसीवर है। तो मोहन की स्थिति क्या है?
चूंकि हम अपनी बुक्स में मोहन का नाम लिखने जा रहे हैं, तो मोहन की क्या स्थिति है उसके हिसाब से हम मोहन को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर मोहन रुपए ले रहा है तो वो रिसीवर है, उसको हमें डेबिट साइड में लिखना है, और मोहन ने रुपए हमको दिए हैं तो मोहन गिवर है, तो उसको हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। अब बात आती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में मैंने अभी आपको बताया था कि रियल अकाउंट में एसेट्स आती है। एसेट्स टेंजिबल भी हो सकती हैं और इंटेंजिबल भी हो सकती हैं। तो अगर एसेट्स इंटेंजिबल या टेंजिबल कोई भी है, व्यापार में आ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो व्यापार से जा रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। आ रही का मतलब क्या है? खरीदी होगी तो आएगी, किसी ने गिफ्ट दी होगी तो आएगी, बेची होगी तो जाएगी, या किसी को दान में दे दी, उपहार में दे दी, जल गई, खो गई, चली गई, तो आए तो डेबिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट का मतलब एसेट। कोई एसेट जब आएगी तो उसको हमें डेबिट करना है, और कोई एसेट जब जाएगी तो उसको हमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी अगर वो संपत्ति जा रही है तो उसको हमें क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट आते हैं अब हम नॉमिनल अकाउंट के नियम पर, कि रूल्स क्या है इसमें। नॉमिनल अकाउंट जो है उसमें भी दो पक्ष हमें समझने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट में हम कुछ खर्चे जो करते हैं, जैसे रेंट है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, कमीशन है। खास बात ये होती है कि जो आइटम हमारे आय के हो सकते हैं वही हमारे खर्चे के हो सकते हैं। रेंट हम ले भी सकते हैं, रेंट हम दे भी सकते हैं। दुकान हमारी किराए की है तो हम रेंट दे रहे होंगे। हमने किसी को कोई अपनी एसेट दी हुई है प्रयोग करने के लिए तो उसके बदले हम रेंट ले रहे होंगे। कोई भी स्थिति हो सकती है। तो अगर एक्सपेंसेस है एंड लॉसेस है तो उसको हमें डेबिट करना है। कोई भी खर्चा या हानि जो हमारे पास से हो रही है उसको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी इनकम या गेन, या उसको हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, कोई भी लाभ हो रहा है, कोई भी प्राप्ति हो रही है, कोई भी हमें इनकम के तौर पे, रेंट अगर हमें मिल रहा है, डिस्काउंट अगर हमें मिल रही है, कमीशन अगर हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये जो रूल्स हैं, चाहे आप किसी भी क्लास से अकाउंटिंग शुरू करते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, ये 3 गोल्डन रूल हैं जिन पर पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। आप यहां से लेकर के सीए तक में जहां भी जाएंगे आपको इन्हीं 3 नियमों से अपनी अकाउंटिंग शुरू करनी है, इन्हीं पे खत्म करनी है। इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमें ले जाना है। जर्नल एंट्री बनाने के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तक जाते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आपका डाउट है तो आप